गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रेग्नेंट होना, प्रेगनेंसी होना, ये हमारे लिए, हमारी जनरेशन को चलाने के लिए, हमारे अस्तित्व को बचा के रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों के लिए। प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिससे आपकी लाइफ में बदलाव आ जाता है, आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। बच्चे आपकी जान होते हैं, आपकी मुस्कुराहट होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बट आपकी शादी को कई साल हो गए हैं, 4-5 साल, 6 साल, 7 साल हो गए हैं, बट आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ये एक चिंता का विषय होता है। जब एक लड़की पैदा होती है तो 1 से 2 मिलियंस ओवरी में उसके एग्स पाए जाते हैं, होते हैं प्रेजेंट। लेकिन जैसे जैसे ये लड़की प्यूबर्टी की तरफ जाती है तो थाउजेंड्स ऑफ एग्स उसको प्यूबर्टी में हेल्प करते हैं, आगे बढ़ते हैं और उसको ओव्यूलेशन में मददगार होते हैं। दोस्तों, ये साइकिल आपकी जब प्यूबर्टी से लेकर के आप टिल मीनोपॉज, जो रिप्रोडक्टिव एज है आपकी, यानी कि 15 साल से 45-50 साल की एज तक ये साइकिल चलता रहता है। एवरी मंथ आप मेंस्ट्रुएशन होता है आपको, और आपको बताया जाता है कि आपकी साइकिल नॉर्मल है, रेगुलर है। तो इसका मतलब आप एकदम फिट हो, आपको ओव्यूलेशन हो रहा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शादी के बाद पता चलता है आपको, या कई साल बाद पता चलता है आपको कि आपको ओव्यूलेशन भी हो रहा है, आपकी साइकिल भी रेगुलर है, आपके अंदर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो इसका क्या रीज़न होता है? इसका मतलब ये है कि एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एग आपके अंदर से नहीं रिलीज़ हो रहा है, नहीं निकल रहा है। क्वालिटी जो है उसकी वो ख़राब है, इसलिए आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, या आप प्रेग्नेंट हो रहे हो तो वो प्रेगनेंसी 9 महीने तक नहीं जा पा रही है, बीच में ही मिसकैरेज हो जाते हैं, मल्टीपल मिसकैरेजेस हो रहे हैं आपको, या बच्चा एबनॉर्मल बन रहा है, बच्चे में धड़कन नहीं आ रही है, बच्चे में कोई कंजेनाइटल एनॉमली है, जिसकी वजह से आप फिर इन्वेस्टिगेशंस कराते हो, जांच कराते हो, और तो आपको पता चलता है कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ एग है वो बहुत पुअर है। जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती रहती है तो वैसे वैसे फीमेल का जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एग है वो डाउन जाता रहता है, कम होता रहता है। मीन्स एज इंक्रीजेस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एग्स डिक्रीजेस। दोस्तों, जब एक फीमेल प्यूबर्टी में आती है या तो फिर एक ओव्यूलेशन में आती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसकी शुरू होती है, तो जो अंडा आगे बढ़ता है वो सब डिपेंड करता है आपकी प्रेगनेंसी होगी नहीं होगी, होगी तो कब तक कंटिन्यू रहेगी, ये सब चीज़ें। तो आज मैं डॉक्टर शहला नाज आपको बताना चाहती हूँ कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी एग क्वालिटी ख़राब होती है, और आपको अपनी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, एग क्वालिटी जो ख़राब होती है वो रीज़न है आपका अल्कोहल या टोबैको का। आप अल्कोहल ले रहे हो, टोबैको ले रहे हो, सिगरेट ले रहे हो, ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपकी एग की जो क्वालिटी है उसको ख़राब कर देती है। और इस चीज़ से आपको बचना है ताकि आपकी एग क्वालिटी भी इम्प्रूव रहे और आप एक हेल्दी न्यू बॉर्न बेबी को ज़िंदगी दे सको, पैदा कर सको, प्रेगनेंसी हो सके आपको। जो दूसरा रीज़न है दोस्तों, वो एक होता है एज फैक्टर। मैंने जैसा कि शुरू में बताया, जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है तो वैसे वैसे आपकी एग की क्वालिटी भी कम होती है और क्वांटिटी भी कम होती है। तो एक जो एज फैक्टर है कि सही एज पर आपकी शादी हो जानी चाहिए। आइडियली तो 24-25 एज पर एक लड़की की शादी हो जाए तो उस समय एग की क्वालिटी भी अच्छी होती है और एग की क्वांटिटीज़ भी अच्छी होती हैं, तो ज़्यादा जल्दी चांसेस होते हैं कंसीव करने के, और एक अच्छा हेल्दी बेबी कंसीव करने के चांसेस होते हैं। जो तीसरी चीज़ है, एज ज़्यादा होगी तो फिर आपका कंसेप्शन रेट भी कम हो जाएगा और क्वालिटी और क्वांटिटी ख़राब होने की वजह से आपके मिसकैरेजेस भी होते रहेंगे। जो तीसरी चीज़ है वो है आपकी लाइफ। तो दोस्तों, जो तीसरी चीज़ है वो आपका स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या तो फिर आपके हस्बैंड से नहीं बन रही है, ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही है, या आपको पर्सनल कोई इशू है, या प्रोफेशनल कोई आपको स्ट्रेस है, या तो फिर आपके सास ससुर से आपकी नहीं बन पा रही है। तो दोस्तों, आपको उसे ख़त्म करना होगा।
क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है आपके एग क्वालिटी पे, आपके कंसेप्शन पे, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है या आपके एग की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। और जो चौथा है दोस्तों वो है आपका फैटी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ज़्यादा आप फैटी खाना ले रहे हो, डाइट ले रहे हो, आपका ज़्यादा बैठे रहने का काम है, आप ओबीज होते जा रहे हो, आपका जो वेट है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके एग की क्वालिटी ख़राब करने के लिए। अब मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना होगा उसके लिए ताकि आप अपने एग की क्वालिटी को बेहतर कर सको। सबसे पहले तो आपको अपना जो वेट होगा उसको नॉर्मल पे लाना है। अब वो कैसे आप डिसाइड करोगे कि आपका वेट ज़्यादा है? तो दोस्तों वो होता है आपका BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। आपके हाइट का और आपके वेट का बहुत कोरिलेशन होते हैं, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आपका वेट अगर ज़्यादा भी है तो आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी, आपकी क्वालिटी ऑफ एग अच्छी रहेगी। तो इस चीज़ को देखते हुए आपको अपना वेट ध्यान देना है। उसके लिए आप अपने डाइटिशियन वगैरह से पता कर सकते हो। जो दूसरी चीज़ है उसको आप ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हो वो है आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस को कम करो। दोस्तों जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी से दो हार्मोन्स, एक कॉर्टिसोल और दूसरा प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कि आपके ये दोनों ही हार्मोन्स रिप्रोडक्शन का जो आपका हार्मोन्स होता है उन पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है उस पर। तो इन दोनों हार्मोन्स के बढ़ जाने की वजह से जो आपका रिप्रोडक्शन का हार्मोन होता है वो भी डिस्टर्ब कर जाता है, यानी LH, FSH, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एग सही टाइम पे नहीं रिलीज़ होता, और अगर रिलीज़ भी हो रहा है तो क्वालिटी ऑफ एग अच्छी नहीं होती है। तो आपको स्ट्रेस से बचना है। जो तीसरा है वो है बैलेंस डाइट। दोस्तों हम लोग डाइट तो सब लोग, हमारे इंडिया में तो एक बहुत ज़्यादा है कि हम हर तरह की चीज़ खाते हैं, यानी कि दाल, चावल, गेहूँ, बाजरा, चना सब चीज़ें लेंगे, उसमें हमारा जंक फूड भी इंक्लूडेड होगा। लेकिन एक होता है कि हमें हर तरह के मल्टीविटामिन्स का, मिनरल्स का, कार्ब्स का, फैट्स का, हर चीज़, और यहाँ तक कि आपके रफेज डाइट का भी उसमें रोल होता है। और आपको ये सारी चीज़ों का एक तो इक्वल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी आपको सेवन करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब उसमें आपके प्रोटीन्स भी होने चाहिए, मिनरल्स भी, विटामिन्स भी, रफेज भी, और कार्ब्स वगैरह, फैट्स वगैरह सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपकी जो डाइट है वो अच्छी रहे, आपकी बॉडी को हर तरह का न्यूट्रिशन मिलता रहे और आपकी बॉडी उस चीज़ की वजह से अच्छी तरह से प्ले करता रहे रोल, यानी कि आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क, आपका शरीर, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स सारे इक्वल अच्छे तरह से वर्क करते रहें। ठीक है, तो उसके लिए अच्छा है कि आप बैलेंस डाइट लो। कई बार क्या होता है कि दोस्तों हम हर चीज़ ले रहे हैं, फ्रूट्स भी ले रहे हैं, वेजिटेबल्स भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें पूरी तरह से डाइट बैलेंस वे में नहीं मिल पा रही है। हमें पता ही नहीं चलता हम क्या ज़्यादा खा ले रहे हैं, क्या कम खा ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी डाइट पे असर पड़ता है। तो उसके लिए चौथा जो बताऊंगी आपको वो है सप्लीमेंट्स लेना। सप्लीमेंट्स में आपको विटामिन ए आपको रेड जो भी फ्रूट्स हैं, जैसे कि आपका चुकंदर है, सब्ज़ी वगैरह, चुकंदर है, टमाटर है, गाजर है, उसमें मिलता है। तो प्रेगनेंसी होने से पहले तो आपको विटामिन ए वाली डाइट लेनी है, बट कंसीव कर लेते हो तो विटामिन ए की डाइट को आपको कम कर देना होता है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होता है आपके प्रेगनेंसी पे। तो उससे पहले आपको 2 से 3 महीना विटामिन ए की डाइट, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई, इन सब चीज़ों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आपको हल्दी और अदरक, सिनेमम, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है। दोस्तों आपको वॉलनट्स यानी अखरोट, आप चाहे कच्चा लो चाहे भिगो करके लो, जैसे भी लो, आपको अखरोट का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी डाइट में इंक्रीज़ कर देना चाहिए। और जो एक और चीज़ बताऊंगी वो है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है कि आप किस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हो। डाइट में इंक्लूड्स आपका वॉकिंग, आपका जिमिंग, आपका स्विमिंग, आपका एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, योगा, कुछ भी जो आपकी बॉडी को 1 घंटे के लिए सिर्फ रिलैक्स मिल सके और आपकी बॉडी सिर्फ आपकी हो और किसी और का आपको स्ट्रेस नहीं हो, उस समय आप कुछ नहीं सोचो उस चीज़ के बारे में। तो आपको एक्सरसाइज 1 आवर अपनी बॉडी पे देना चाहिए। और जो मैंने लास्ट चीज़ बताई वो है सप्लीमेंट्स है। सप्लीमेंट्स में आपको कई बार जिंक वगैरह लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी डाइट से हमें जिंक फुलफ़िल नहीं हो पाता है जो हम डाइट ले रहे हैं। जिंक है, कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, फॉलिक एसिड्स है, फॉलेट्स वगैरह है। ये सब चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए अपने सप्लीमेंट्स में, ताकि आपकी जो एग की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव कर सके और आपकी प्रेगनेंसी हो तो वो आगे फर्दर 9 महीने तक अच्छी रहे, मिस कैरेजेस वगैरह नहीं हो, आपका बेबी हेल्दी हो
उसमें धड़कन आ जाए। और जो लास्ट चीज़ दोस्तों बताऊंगी, वो मैंने पहले स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी आपको बताया है, और वो आपको एग की क्वालिटी इंक्रीज़ करने के लिए भी बताऊंगी, वो है अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा एक ऐसी चीज़ है कि अश्वगंधा आपके दिमाग को, आपके कार्डियोवैस्कुलर को, आपके आइज़ को, आपके एवरी बॉडी पार्ट को इम्प्रूव करता है, हेल्दी रखता है, आपके दिमाग को तेज़ करता है, आपके एक चुस्ती लाता है, फुर्ती लाता है, आपकी आंखों की रोशनी तेज़ करता है। इन द सेम मैनर आपकी स्पर्म क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है, आपकी एग क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है। तो आपको अपने डाइट में चाहे रोज़ आप 1 चम्मच सुबह में लो, 1 चम्मच रात में लो, 2 टाइम लो, कैसे भी लो, आपको ये न्यूट्रिएंट्स, ये सप्लीमेंट्स, अश्वगंधा, विटामिन्स, फॉलिक एसिड्स, इन सब चीज़ों को ज़रूर से लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी अपने अगर एग क्वालिटी को इम्प्रूव करके आपको एक हेल्दी बेबी को जन्म देना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल में, लाइफ में क्या लाना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।